कर जाएंगे। एक नरसिंह को ले लिया, हुए और फिर भगवान का धाम मिला उनको। उनके पीछे आए, उनको सब जो उनसे भात मांगे गए थे, उन्हें मांगे थे, किसने दिए आकर के? भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की है। भक्तन ने मोह नाना बात नचाया, भक्तन ने मोह को नाना। तो भगवान को भी भक्तों ने नचाया। हाँ नचाया, लेकिन कबीर को किसने नचाया है? कबीर तो खुद ही थे ना। अरे कबीर खुद का मतलब क्या है? अगर कोई ऐसा कर्म किया हो जो नहीं, जो अगर ऐसा कोई कर्म किया है जैसे नरसिंह भक्त भगवान ने किया है। प्रहलाद को किसने किया आका कि नरसिंह भगवान ने है, वो कबीर नहीं थे। कबीर को मन नहीं है, जो उन्होंने कर्म किए हैं। प्रहलाद को और उच्च श्रेणी दी है। ध्रुव लोक दिया आकर के उन्होंने। ध्रुव के माता पिता कौन है? उत्तानपाद। दो माँ थी, सुरुचि और सुनीता। हाँ, और सुनीता को वनवास दे दिया। हाँ, पहले दे दिया वनवास, क्योंकि दूसरी पत्नी थी। उसने कहा अगर जे रहेगी मकान में या महल में तो मैं नहीं रहूंगी। कागबलानी कर दिया था जंगल में। लेकिन उनके गर्भ पैदा हुआ। वो कैसे हुआ था गर्भ? वहाँ गए शिकार खेलने के लिए। राजा उत्तानपाद। एक रात वहाँ रुक गए थे जंगल में रुक गए। तो अब एक रात रुक गए, तो उसी रात को ही ध्रुव का अंश रह गया, ध्रुव का जन्म हुआ। हाँ, वो चित्तव्रत से हुआ था। हाँ, वो नहीं हुआ था। अब वहाँ रहे अपनी पत्नी के उसमें, जहाँ उनको निकाल दिया गया था। वो उसी को निकाला। चित्तव्रत से सेकंड हुए व्यास जी ने। व्यास जी ने 3 किए हैं, सावन सूखी भागव हरी, और बिना बीज के 3 फरी। कबीर ने कौन सी ऐसी बिना बीज के 3 फरी करके बताई हमको, जो बताइए। हम जो चर्चा कर रहे हैं वहाँ पे आइए। सृष्टि उन्होंने रची है, निर्गुण भक्ति उन्होंने ही दी है। नहीं, उन्होंने दी है। अब सृष्टि की बात आ गई। अगर सृष्टि बाबा आ रहे होगे तो सृष्टि बताइए, सृष्टि कहाँ से प्रकट हुई है? कक्का केवल राम कक्का नहीं, वहाँ पर माँ जगत वो शिव जी और आज भवानी, उन्होंने आदेश दिया है। शिव जी ने क्या कहा है? आज भवानी से अब हम सृष्टि की रचना करेंगे, एक से हम अनेक होंगे। आप एक पुत्र का जन्म दो। अनेक नाम दिए उन्होंने। पुत्र का जन्म दो, शिव जी कहा है। आज भवानी से स्वरूप रखा है हमारे पास में, उठा के भी दिखा भी देंगे। ठीक है। तब वहां से कौन हुए? उनका नाम विष्णु भगवान दे दिया। विष्णु ने माया उत्पत्ति करी। विष्णु दे दिया। विष्णु की नभ से प्रकट हो रहा है कमल। सत का यानी सत्य बोल के गए विष्णु। हाँ, विष्णु जो थे तपस्या की है, वो की है। तो उससे फिर ब्रह्मा जी प्रकट हो रहे हैं। हाँ। उससे ब्रह्मा जी काल निरंजन से हुए ब्रह्मांड उनकी विष्णु भगवान की नभ जो कमल है वहां पर प्रकट हुए हैं। नाग है अपने अंदर, नभी से ही कमल प्रकट हुआ है। विष्णु भगवान के इसी में है, काया ही में सब है, तो सब शरीर में ही। ढूंढो तो सब शरीर में ही है। शरीर में ही हम हर चीज शरीर में है। वो है। लेकिन बात हो रही वहाँ पर कबीर की, यहाँ राम की, विष्णु की और कृष्ण की बात हो रही, जो उन्होंने कर्म किया है आकर के। तो वो ही तो बन के आए हैं। कौन सब उन्हीं के हैं साहिब के। कौन बन गया? साहिब भाई राम कृष्ण से को बड़ा, समझना बात को। उन्होंने तो गुरु की, गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। इसी काया में शक्ति जो शिव है। जो शिव है वो किनसे प्रकट हुआ है? शिव निरंजन से। निरंजन ब्रह्मा जी के भावों से प्रकट हो रहा है। जो शिव जी आज हम पूजा कर रहे हैं, प्रमाण हमारे पास में है, अभी खोल के दिखा दूंगा मैं। निरंजन, ठीक है। हाँ, प्रमाण दिखा दूंगा अभी। ब्रह्मा जी की भावों से जब ब्रह्मा जी ने उनसे प्रार्थना की है, निरंजन की मतलब वही शिव से जिनने प्रकट किया है कि महाराज आपके बगैर नहीं काम हो पाएगा, आप भी अवतार लो। तब उन्होंने कहा है, तो वो भावों से प्रकट हुए जिनका नाम था रुद्र भगवान। राम रहीमा यानी राम करीमा एक ही है। हाँ, वो एक ही है। तीनों एक ही है। और द्वितीया में फटाए जी भैया, ये तीनों देवा एक ही। अब आएगा तीनों देवा के बाद में राम कौन थे? राम जो रमा हुआ है। राम कौन थे? राम जो तुम दशरथ के पुत्र थे, ये कौन थे? पुरुषोत्तम मर्यादा थे। उन्होंने मर्यादा बनाई। आज मर्यादा कौन मान रहा है? कौन नहीं मान रहा है? तो नहीं मान रहा तो उसका परिणाम मिल रहा है। तो वही तो फिर रामायण पढ़ का बुराई होगी? जब नहीं मान रहा है उस बात को। रामायण में भी दिया है। उन्होंने भी निर्गुण भक्ति बताई है, तुलसीदास ने भी। बताई है ना। तो वहीं पे तो वो कौन है जो बताई जाएगी? विष्णु भगवान। राम कौन है? वही विष्णु भगवान बने थे। विष्णु भगवान राम बने थे? नहीं, जो जिनको विष्णु कहते हैं वही राम आके बने हैं। राम बने आकर। तो विश्व भरण पोषण जो होई और ताकर नाम भरत होई। जो विश्व का पालन करने वाला है विष्णु, वो भरत है। सुनने में नहीं आ रहा भाई। रामायण में जो लिखा है तुलसीदास जी ने कि विश्व भरण पोषण जो होई और ताकर नाम भरत अस होई।
भरत है। फिर राम कौन है? राम रमा हुआ, तुम्हारे अंदर भी है वो राम। अरे वो तो सभी जगह है। हाँ? सर्वव्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हुए में प्रेम। हाँ तो प्रेम से तो प्रकट हुआ। प्रेम ही है सबके अंदर। प्रेम होते हैं कि ये चौपाई कहाँ की है? कबीर बीजक की है ये। नहीं, ये चौपाई कहाँ की है? हाँ। हाँ, ये सिया राम में सब जग जानी, प्रेम वो प्रेम से प्रकट हुए मंदिर। हाँ, हाँ ये रामायण की है। हाँ, रामायण की। रामायण की है ये। किसने कही है? हैं? ये उन्होंने की है उद्धव जी ने। उद्धव जी ने। उद्धव जी ने कही है ये शंकर जी ने कही है। जिस वक्त में रावण का अहंकार बड़ा था, निशाचरों का, पृथ्वी घबरा रही थी, देवता घबरा रहे थे, ब्रह्मा जी के पास गए सब। मैं पृथ्वी जी गाय का रूप धर के हाँ हाँ गए। भागी है, भागी। सुनो, भागी गए। हाँ। कहा? ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी आए कहा? विष्णु के पास में, कि है कहाँ? हाँ। उनके पास में हम जाए हैं? शंकर जी भी थे उस सभा में। हाँ। तब ये बात कही है शंकर जी ने, ये बात शंकर जी ने कही है, उनको ढूंढने कहीं मत जाइए, तुम्हारे अंदर ही है। वो सब जगह नहीं है। प्रेम से प्रकट होने जाना, प्रेम करो, उनकी प्रार्थना करो, स्तुति करो, यही, और वहीं प्रकट हो गए। वहीं प्रकट हुए। वो थे शिव, जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की है। वहाँ कबीर का नाम नहीं आया है। बैराग किया है सब, शंकर भगवान ने बैराग किया। भाई शंकर भगवान भी उन्हीं का ध्यान दे रहे हैं। हाँ, उन्हीं का निर्गुण क्या ही दे रहा है। उन्हीं का दे रहे हैं, उन्हीं का दे रहे हैं ना। है? किसका दे रहा है? राम, जो सीता जी को ढूंढते फिर रहेंगे। वही तो शंका हो गई पार्वती को। ना। अब ये बताइए, राम पहले हुए कि शिव पहले हुए? राम पहले हुए, शिव? राम तो बाद में हुए। हाँ, अब राम बाद में हुए ना। राम बाद में आए। भाई राम ने तो अवतार लिया है। ब्रह्मा विष्णु महेश रज सम तम तीनों देवता। अरे वो तो पहले हो गए। नहीं, राम तो बाद में आए हैं। बाद में। राम को किसने बुलाया है? सतयुग त्रेता। राम को बुलाया किसने है? एक आगे पीछे योग कर दिया गया है इसमें। कौन सा? सतयुग। वो सतयुग नहीं किया गया है, वो किया गया है द्वापर। सतयुग, द्वापर और त्रेता था तीसरा नंबर का। लेकिन इतना निशाचरों का अत्याचार बढ़ गया था। हाँ। इसलिए द्वापर को पीछे करके त्रेता घुसेड़ दिया। एक घुसेड़ा ऐसे किया। हाँ, तो वो हम बता रहे हैं वैसे। आगे पीछे है। हाँ, तो हम बता रहे हैं वो त्रेता को घुसेड़ा है। हाँ, त्रेता। क्योंकि रावण का, निशाचरों का उस वक्त में बहुत आतंक था, इसलिए द्वापर को हटा दिया है। हाँ, और त्रेता को ऐसे। उसके बाद फिर द्वापर हुआ। हाँ, ये है। और द्वापर के बाद में है कलयुग। हाँ। अब आज हम मंदिर में, मस्जिद में पूजा कर रहे हैं, तो रामायण तो हमारी ये कह रही है कि सतयुग में यज्ञ तपस्या करो। सतयुग में सुकृत कहलाए। सतयुग में बताया गया है ना, रामायण में तुलसीदास जी ने, हम नहीं कह रहे हैं, रामायण कह रही है। रामायण। और त्रेता में भजन पूजन तपस्या। अब उसमें द्वापर में पूजा करने से। इसमें कलयुग में क्या? कलयुग केवल नामा धारा, सुमेर नर उतर पारा। हाँ, तो वही नाम है। अब तो भगवान का भजन करिए, अपना चाहे गृहस्थी में रहो, चाहे जंगल में रहो, आवे नहीं निरख परख के लिए वही नाम। भाई चाहे जंगल में रहो, कि हमको एकांतवास चाहिए। अरे हमारे अंदर शक्ति है ही नहीं जिस आश्रम में रहने की। हाँ। इसलिए हम एकांत ढूंढ रहे हैं। हमारे अंदर इतनी भावना शक्ति नहीं है जो हम गृहस्थी में रह सकें। हाँ। हमको एकांत चाहिए, एकांत, क्योंकि हमारी निगाहें, नजरें खराब है, इसलिए एकांत चाहता है। तो ये कहा है ना कि नैना बड़े गरीब हैं, रहे पलक की ओट और दाव लगे चीपे नहीं। भजन करना है तो भजन जो गृहस्थी में हो जाता है। विदेह, रामायण कह रही है विदेह राजा थे, राजा जनक थे, देह धरे विदेही कहलाए। कहाँ के थे? ये जनकपुरी के थे। जनकपुरी थे। जनकपुरी कहाँ की? नेपाल में। नेपाल में आज भी है। आज भी है। वहाँ के हैं। हैं? और राज करते थे। उन्होंने इतनी भक्ति किया, राज भी किया, गृहस्थ आश्रम को भी अनुपाया है। लेकिन विजय, उनको अपने शरीर का ही होश नहीं था। गुरु कौन थे उनके? अब इस वक्त भी तुम ध्यान नहीं आ रहे हैं। सतानंद तो साथ उनके मंत्री थे। तो वो थे, गृहस्थी में नहीं हुए। सुनो उनके गुरु थे अष्टावक्र। आप गृहस्थी में नहीं रह पाए। भगवान के दर्शन किनको नहीं हुए? द्वापर में दुर्योधन को तो हजारों बार भगवान के दर्शन हुए। जो दुर्योधन था, हजारों बार दर्शन हुए, नहीं हुए? आज नहीं होते। नहीं, हम दुर्योधन की बात कर रहे हैं। जब उनकी सभा में गया और रहा, नहीं दर्शन हुए। सतयुग त्रेता द्वापर दर्शन नहीं हुए। कलयुग चल रहा है। कलयुग, और कलयुग को कहते कर योग है। जो इस हाथ से करो, इससे दिए चलेगा। तो मुट्ठी बांध के आए और हाथ पसार के जाओ। अरे मुट्ठी बांध के तो हर युग में आए हो। सुनो ना पहले बात। और भक्ति से किसी की शादी नहीं, यही निर्गुण भक्ति है। संत सगाई ना करे, ना सिर बांधे मोहर, और ब्याही लेवे और की कर चलन की तो साहेब।
भाई इतने संत हो गए हैं जिनकी कोई गणना नहीं है। गढ़ना थोड़ा मैं बता दूँ